अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा एक इंतहाई अज़ीम और मुबारक सफ़र जारी है। हमारे इस काफ़िले के अमीर हैं हज़रत मौलाना अंजुम नवीद साहब, और हमारे साथ हैं हमारे भाई मौलाना सैफुर्रहमान साहब। 8 आदमी को काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुबारक सफ़र उम्रे पर आए हुए हैं। तो हरम मक्की की ज़ियारतों का भी सिलसिला जारी है। तो आज हम जा रहे हैं मक्का के करीब जो नहर ज़ुबैदा है उस नहर को देखने के लिए। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये नहर ज़ुबैदा पहाड़ों के दामन से गुज़र रही है, और ये फ़न तामीर का यकीन जानी एक नादिर नमूना है और रिफ़ाही कामों की एक आला मिसाल है। तो ताइफ के पहाड़ों से ये नहर खोदकर अरफात के मैदान तक इसके ज़रिए हुज्जाज किराम को ठंडा और मीठा पानी पहुँचाया गया था। और ये इस नहर को खुदवाने वाली खलीफा अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बीवी हज़रत ज़ुबैदा ख़ातून थीं, जो एक इंतहाई रहमदिल खुदा तरस ख़ातून थीं। और उसका पस मंज़र क्या है, अभी हम आपको वो नहर की ज़ियारत करवाते हैं। हम भी पहली दफ़ा आए हैं। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को भी इस तरह ये मुबारक मकामात, इन मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत करने का मौका अता फ़रमाए और बार बार हमें आने की तौफ़ीक दे। हम किताबों में पढ़ते थे, ज़ुबैदा ख़ातून के वाक़यात सुनते थे, तो आज हमने अपनी आँखों से अल्लाह पाक ने हमें देखने का मौका दिए है। तो अभी हम ये जा रहे हैं उस नहर की तरफ। तो आप हज़रात को भी उसका नज़ारा कराते हैं और साथ साथ इस नहर का पस मंज़र क्या था, ये नहर क्यों खुदवाई गई, उसका भी अभी तज़किरा करते हैं इंशाअल्लाह। जी, ये है सामने पहाड़ के दामन में नहर ज़ुबैदा। जो दीवार नुमा आपको नज़र आ रही है ना, ये उस नहर की दीवार है। अभी हम ऊपर जाकर आपको ये मुकम्मल तौर पर दिखाते हैं। ये पहाड़ के दामन से तकरीबन 33 किलोमीटर तवील मुश्तमिल एक नहर है, जो हारून रशीद ने खुदवाई थी अपनी चहीती बीवी ज़ुबैदा ख़ातून के इशारे पर और उनके कहने पर, उनकी ख्वाहिश पर, जिस पर उस ज़माने में तकरीबन 17 लाख दिनार खर्च आया था। और बाद में अल्लाह ताला ने इस ज़ुबैदा ख़ातून की बख्शिश भी फरमा दी थी। एक इंतहाई रहमदिल खुदा तरस ख़ातून थीं। यकीनन देखिए, आज यहाँ आकर हमें एक एहसास मिल रहा है इस मुक़द्दस मकाम को देखकर, ज़ुबैदा ख़ातून के उस खिदमत खल्क़ के जज्बे को देखकर यकीनन दिल तस्लीम कर रहा है कि जो आदमी भी खल्क़ खुदा की खिदमत करेगा अल्लाह उसे ज़रूर नवाजेगा। तो उसने भी मखलूक खुदा की खिदमत की, हुज्जाज किराम की खिदमत की, अल्लाह ने भी उनको जन्नत में ठिकाना दिया। तो ये जो नहर आपको नज़र आ रही है, ये हमारे साथी देख रहे हैं, तो ये पत्थर के साथ बनी हुई है जो चारों तरफ से बंद है, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, नज़र नहीं आ रही। तो ये चूँकि हर तरफ इसके पत्थर रखे हुए हैं, ये देखें, ये जहाँ हम खड़े हैं ये नहर के ऊपर ही हम खड़े हैं। यकीनन ये वही ज़ुबैदा ख़ातून हैं जिनके बारे में हम खुतबा से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि जब ये दुनिया से चली गई थी तो किसी ने इनको ख्वाब में देखा और पूछा, ज़ुबैदा अल्लाह ने आपसे क्या मामला किया? तो कहने लगी, अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी है। तो उसने पूछा, भी किस अमल से बख्शिश की है? और कहा कि एक दिन मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गई, और जो ही गई तो उधर अज़ान आने लग गई। तो अज़ान की वजह से मैं बहर आ गई और अज़ान का जवाब दिया, दुरूद पाक पढ़ा। तो अल्लाह ताला को ये मेरा अमल इतना अच्छा लगा, अल्लाह ने फरमाया, जा मेरी बंदी, मैंने तेरी बख्शिश कर दी है, तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी ज़ुबैदा ख़ातून की तरह एक इंतहाई नेक, रहम दिल और मखलूक खुदा पर तरस करने वाला बनाए, तमाम शायर इस्लाम का अदब करने वाला बनाए, और इस तरह के रिफ़ाही कामों में अपना माल, जान, वक़्त सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।